नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है। और दोस्तों हम सुनते हैं न्यूज़ में सब जगह ये आईपीओ इस जगह लिस्ट हुआ, कंपनी ये आईपीओ लेकर आ रही है। रिसेंटली बड़े बड़े जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है जिनका बहुत ही अच्छा नाम है, वो कंपनी अपने आईपीओ लेकर आई थी, लाइक एलआईसी, बीकाजी, नमकीन, कैंपस शूज़। तो मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब शुरुआत में किसी चीज़ का पब्लिक को ऑफर दिया जाता है, इशू साइज। आईपीओ का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट में बेचती है। अब वो मार्केट से पैसा कैसे उठाती है, वो आईपीओ के जरिए मार्केट से पैसा उठाती है। वो लीगल प्रोसेस होता है जिसको वो स्टॉक मार्केट सेबी में अप्लाई करके उसको लीगली आईपीओ लिस्ट करने के लिए प्रपोजल दिया जाता है सेबी को। अब हम बेसिक से देसी भाषा में समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ को कैसे शुरुआत होती है, क्या होता है आईपीओ, डिटेल बताता हूं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, राम के पास एक कंपनी है। आप मान लीजिए कि राम के पास कंपनी है, स्वीट्स का कंपनी है, मिठाई की दुकान है किसी अजमेर के किसी बाजार में, अजमेर मार्केट में उसके पास एक मिठाई की दुकान है, उसका नाम है राम स्वीट। वीडियो की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लें ताकि अच्छे से दिखे आपको। राम स्वीट, अब राम स्वीट का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा खासा रन कर रहा है पिछले 8-10 सालों से। और कंपनी की जो एक्चुअली में जो कंपनी का जो फूड ग्रेड है वो बहुत अच्छा है, और कंपनी का जो स्वाद है, मिठाई का जो स्वाद है वो भी बहुत अच्छा है। देसी लैंग्वेज में सुंदर हूं दोस्तों, ऐसे कोई नहीं समझा पाएगा आपको। कंपनी का जो स्वाद है, कंपनी की मिठाइयों का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब अब हम बात करते हैं कि राम स्वीट्स पिछले 10 साल से अजमेर में चल रही है, उसका नाम बहुत ही अच्छा है। सब लोग जानते हैं कि राम स्वीट्स की मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी है। अब राम स्वीट्स ये चाहता है कि मैं अजमेर में ही बिजनेस कर रहा हूँ आज तक, तो अब मैं इस बिजनेस को इंडिया लेवल पे सभी सिटीज में करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए राम के पास पैसे नहीं है। राम का बिजनेस केवल और केवल अभी अजमेर लेवल पर ही चल रहा है, अपने जिला स्तर पर ही चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि राम क्या करेगा पैसा बढ़ाने के लिए। राम का बिजनेस, इसमें कंपनी का सेबी का लीगल क्राइटेरिया होता है, एक प्रोटोकॉल होता है एलिजिबल आईपीओ के लिए। कंपनी क्या करती है दोस्तों कि कंपनी ये करती है कि कोई कंपनी है उसको इशू साइज होता है कि राम स्वीट्स को पैसा चाहिए कितना, सब सिटीज में अपने स्टोर खोलने के लिए, सब सिटीज में अपने स्टोर खोलने के बाद और सप्लाई करने के लिए, पूरे चेन को, सिस्टम को सेट करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है राम को। अब राम के पास ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ तो है। अब राम को पूरे इंडिया की बड़ी सिटीज में स्टोर खोलने के लिए पैसा चाहिए 100 करोड़। अब राम के पास है केवल 10 करोड़, तो राम को 90 करोड़ और चाहिए। तो राम ये 90 करोड़ कहां से लाएगा? राम लाएगा इंडिया की पब्लिक से। अब वो लीगल प्रोसेस अप्लाई करके लाएगा दोस्तों, बिल्कुल साधारण प्रोसेस अप्लाई करके लाएगा, लेकिन उसका एलिजिबल क्राइटेरिया दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूं। उसका क्राइटेरिया होता है, ये नहीं कि आप भी कोई बिजनेस खोलो, आप बोलोगे यार मैं भी आईपीओ लेकर आऊंगा। आईपीओ लाने के लिए दोस्तों उसका क्वालिफाई होनी चाहिए कंपनी का बिजनेस ऑलरेडी उसको सेबी मार्क करती है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के सेटिस्फाइड कस्टमर है, कंपनी का वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छा है, कंपनी का बाजार में काम करने की मोनोपोलीज बहुत ही अच्छी है। तो ये चीजें सारी चेक करती है डॉक्यूमेंटेशन पे, हवा में नहीं, कागजों में। तो दोस्तों राम को अब चाहिए 90 करोड़। अब राम करेगा, राम अपनी कंपनी के कागज लेकर जाएगा पूरे बनाकर, भाई कंपनी मेरी इतनी अच्छी है, सेबी को ले जाकर देखा कि मुझे 90 करोड़ चाहिए, मुझे 90 करोड़ चाहिए भारत की जनता से। भारत की जनता से 90 करोड़ लेने के लिए सेबी फिर उस डॉक्यूमेंटेशन को, उस राम की कंपनी को, राम स्वीट्स के प्रस्ताव को स्वीकार करके उसका एक आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करता है डीमेट के जरिए, खातों के जरिए, जिससे हम ट्रेडिंग बाइंग जो भी करते हैं, बाइंग सेल जो भी करते हैं उस अकाउंट से जरिए। डीमेट्स बहुत प्रकार के होते हैं, डीमेट सबसे डीमेट से दलाल के द्वारा वो आईपीओ ऑफर करती है कंपनी। सभी ट्रेडर्स के जो बाजार में काम कर रहे हैं उनके पास आईपीओ जाता है, उसकी न्यूज फैलाई जाती है, कंपनी को न्यूज का पैसा दिया जाता है, कंपनी न्यूज आईपीओ स्टॉक मार्केट से भी इसके लिए कंपनी न्यूज भी देती है अखबार में। जो सीएनबीसी, बड़े बड़े जो बिजनेस ऐसे जो
स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो CNBC आवाज़ ये जो चैनल्स हैं उन पे पैनलिस्ट के द्वारा ये बताया जाता है कि IPO बहुत अच्छा है कंपनी में, तो उसके लिए लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि मैं IPO लूँगा। तो कंपनी को 90 करोड़ का IPO जब लाती है तो 90 करोड़ का IPO इशू साइज कंपनी स्टॉक मार्केट में लेकर जाती है। वो IPO लिस्ट करने के लिए कंपनी एक प्रपोजल देती है, वो IPO जाता है आपके डीमेट से। अब उसके लिए हम सब्सक्राइब करते हैं डायरेक्ट अपने डीमेट खाते से। अब 90 करोड़ का IPO ले जाने के बाद कंपनी का कुल 90 करोड़ का IPO स्टॉक मार्केट में राम लेकर आया। केवल 90 करोड़ राम को चाहिए, बाकी 10 करोड़ तो है, लेकिन 90 करोड़ जैसे ही सभी IPO की लिस्टिंग डेट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट है, आज के उसका एक फिक्स होता है कि 7 दिन के अंदर IPO लिस्ट होना है। IPO आने के बाद कंपनी बाजार में लाने के बाद उसका एक इशू साइज फिक्स कर देती है, भाई 90 करोड़ का इसको चाहिए। राम की ये कंपनी है, उसकी डिटेल उस IPO के साथ जारी कर देती है कि राम क्या करता है, राम की कंपनी क्या करती है, राम का मैनेजमेंट क्या है, राम कहाँ का है, वो सारी उसकी डिटेल अपने क्लाइंट्स को बता देती है सेबी कि भाई आप चाहें तो इस IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेशराइज किसी पे नहीं होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जिसको अच्छा लगता है वो IPO सब्सक्राइब करते हैं। जब जो उसका IPO का फिक्स होता है, क्राइटेरिया फिक्स होता है दोस्तों कि उसमें शेयर साइज फिक्स होता है, उसका मिनिमम टू मैक्सिमम। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने आज तक 12,500 से पर इशू साइज बोल रहा हूँ दोस्तों, पर लॉट साइज, उसमें 12,500 के हिसाब से IPO पर लॉट के हिसाब से सब्सक्राइब होता है। 12.5 से स्टार्ट होता है और 16-17 तक जाता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, इसका कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं मेरा एजुकेशन शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई फिक्स चीज़ आपको बता नहीं रहा हूँ कि नहीं मैंने ये बोला था तो आप बोलो कि यार ये आपने वो बोला था। तो इसमें प्राइस का अप डाउन हो सकता है, प्राइस का फ्लक्चुएशन हो सकता है, ये उसके इशू साइज के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। क्योंकि जिस कंपनी का IPO 5,000 करोड़ का हो तो उसका तो IPO साइज थोड़ा बड़ा है, तो कंपनी को वेल्थ बढ़ानी पड़ेगी पर लॉट साइज, क्योंकि इतना पैसा उठाने के लिए IPO का साइज बढ़ाना पड़ेगा एक लॉट पर। वो कंपनी का लुकआउट है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो केवल आपको डिटेल बता रहा हूं दोस्तों। अब 90 करोड़ का IPO जैसे ही कंपनी लेकर आएगी, 90 करोड़ को ऑफर करने के बाद स्टॉक मार्केट में कंपनी अपने डीमेट्स में शो करती है। डीमेट्स में शो करने के बाद आप चाहें तो उस IPO को ले सकते हैं। अब 90 करोड़ जैसे ही राम को मिलेंगे, राम उसको 100 करोड़ को, अब इसमें 10% उसमें आप फिर प्रमोटर में जब कंपनी को जाओगे कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कितनी है, तो फिर 10% होल्डिंग प्रमोटर के पास रहेगी और बाकी 90% होल्डिंग पब्लिक के पास रहेगी। ये फिर उसका एक रेशियो हो जाता है कि 10% राम ने पैसा लगाया है तो 10% राम का हिस्सा, 90% पब्लिक ने लगाया तो 90% पब्लिक का हिस्सा। कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, IPO का मतलब होता है कंपनी बाजार से पैसा उठाती है स्टॉक मार्केट के जरिए और अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए वो पैसा बाजार से उठाकर उसके बदले, पैसे के बदले वो अपने शेयर बेचती है। आप शेयर ले लो और मुझे पैसा दे दो। कंपनी ग्रो करेगी तो आपका शेयर बढ़ेगा तो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। आपने अगर 15,000 का IPO सब्सक्राइब किया है तो IPO आगे जैसे जैसे कंपनी गेन करेगी वैसे वैसे आप चाहे तो IPO की गेन लिस्टिंग भी होती है, उसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। वो थोड़ा ये कंसेप्ट लंबा हो जाएगा अगर मैं उस कंसेप्ट को इसमें डालूंगा। तो दोस्तों IPO का मतलब यही होता है। शॉर्ट में वीडियो को रिपीट करके देख ले, बहुत ही देसी लैंग्वेज में समझाया है। वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।